बीकॉम पार्ट 1 के लिए टोटल 15 क्वेश्चंस है जो हमने गेस किया है, इस ईयर के लिए इम्पोर्टेंट बनाया है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस में से हम लोग यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो थ्योरेटिकल है और कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल है, यानी जिसको हम थ्योरेटिकली कैटेगरी में नहीं रखेंगे। पहले हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस को टेकअप कर रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चंस को अगर टेकअप कर रहे हो तो कौन कौन से क्वेश्चन को टेकअप करना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आप प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आपके मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, इस रिस्ट्रिक्शन को आप ध्यान में रखिएगा जब के एग्जाम देखें। ठीक है, जब आप एग्जाम में टिकअप करें, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया और आपने उसका आंसर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 उसके आंसर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 उसके आंसर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 की अगर हम बात करें ना, तो 1 से 4 ना प्योर ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, ये पार्टली थ्योरी कह सकते हो, पार्टली प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको इसमें स्टेप्स लिखना होगा कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं कि इसको, ये 2 पॉइंट आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और जो लास्ट वाला है कि स्टेप जब एक्सप्लेन करोगे तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट हो जाए। ठीक है, छठा थ्योरी क्वेश्चन है। 7वां, ये जो क्वेश्चन है वैसे तो 7वां है थ्योरी, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिकल के तौर पे ट्रीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जर्नल एंट्री लिखिए, फर्म जब डिसॉल्व होता है ना, पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हो रहा हो तो जर्नल एंट्री कौन कौन सा पास करते हैं, वो जर्नल एंट्रीज बताना है। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे कि जब कौन कौन से जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जब एक फर्म बंद हो रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बात कर लेंगे, राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर सेलर्स। तो इसके बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है कंपेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से जर्नल एंट्रीज आपको पास करने हैं, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रॉयल्टी, रॉयल्टी किसे कहा जाता है, मिनिमम रेंट किसे कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग्स किसे कहते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है। ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस क्या क्या है, ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, लैंडलॉर्ड और लीजी के बुक में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यानी अगर हम जिसमें लिख रहे हैं ना प्रैक्टिकल, यानी देखने को है तो वो कहा जा रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास कर लीजिए, बट द मोमेंट यू राइट द जर्नल एंट्री और वो करेक्ट होगा, उसके एक्सप्लेनेशंस करेक्ट होंगे, नरेशंस करेक्ट होंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इसलिए जहाँ पर मतलब जो मोर ऑफ ए प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन दिख रहा है ना, जिसमें आप भले ही अमाउंट ना लिखो, प्रैक्टिकली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ना करो, बट वो जर्नल एंट्री लिखने से रिलेटेड या कोई अकाउंट्स प्रिपेयर करने से रिलेटेड, तो उसको हम प्रैक्टिकल ही टाइप से ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसके मार्क्स मिलने के चांसेस फुल होते हैं। उसी तरीके से अगला है क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन करना ब्रांच अकाउंट और उसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने टेकअप किया है पार्ट 1 में, बीकॉम पार्ट 1 में। ठीक है, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने टेकअप करा है। तो इन 15 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे इसके आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनके हम लोग क्वेश्चंस को एक एक करके पहले डील कर लें। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस आपके सामने लेंगे, कंसिडर करेंगे, वो ये क्वेश्चंस है जिसको हमने पार्टली प्रैक्टिकल कहा है और पार्टली थ्योरेटिकल, जिसको हम ज्यादा प्रैक्टिकली कैटेगरी में रख रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो उस समय जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम लोग टेकअप करेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है
और ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज in case of dissolution of a firm। अगर एक फर्म डिसॉल्व होता है तो फर्म के डिसॉल्व होने के समय कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस इस पॉइंट। तो जर्नल एंट्री लिखना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करेंगे इसका आंसर से। इसके आंसर ले लेते हैं। देखो जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व, तो हम कौन सा एंट्री पास करते हैं पहले इसको समझिए। अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए तो हम कौन सा एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन के टाइम पे यानी फर्म के बंद होने के समय पे जो एंट्रीज सबसे पहले हमें पास करना होता है वो एंट्री नंबर फर्स्ट है फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन रियलाइजेशन। पहला एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट्स का ट्रांसफर किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका एंट्री क्या होगा, एसेट्स को जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे ना वो लिखेंगे इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू। इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू ये जनरल हम लोग करेंगे। यानी जितने भी एसेट्स है ना, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स कौन कौन से एसेट्स को छोड़ के, अदर देन कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो कैश और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के बाकी एसेट्स को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जो एंट्री होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग assets of the firm transferred, being assets of the firm transferred to realization account। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री नंबर फर्स्ट, अंडरलाइन कर ले। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब आ जाइए एंट्री नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2। फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, तो वो कौन सा लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। जो एंट्री पास होगा वो एंट्री है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टीआर। यहाँ पर ये जो लायबिलिटीज है ना वो इंडिविजुअली लिखा जाएगा एट बुक वैल्यू। मतलब इसको समझ लो कि क्या मतलब इंडिविजुअल लिखा जाएगा बुक वैल्यू पे, ऐसा क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि बैलेंस शीट आपके सामने है फर्म का, और फर्म के बैलेंस शीट में आपने देखा कि एसेट साइड लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड सो ऑन एंड ऑन। तो अगर ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं ना, तो जब आप इसको ट्रांसफर करोगे
तो ये आपको पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में ये सब जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर और फिक्सचर, यानी जितने भी एसेट है ना, कैश को कैश बैंक का अमाउंट छोड़ के, और पीएल का डेबिट बैलेंस, और ऐसा कोई भी एसेट जो कि फिक्टिशियस यानी काल्पनिक एसेट्स की कैटेगरी में होता है उनको नहीं ट्रांसफर करना। इसके अलावा बाकी सारे एसेट्स को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ले लेना। तो जो वैल्यू बैलेंस शीट में है ना उसी वैल्यू में लिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से लाइबिलिटीज साइड से आप ले लेंगे लाइबिलिटीज। तो एक होता है, कौन सी लाइबिलिटीज को लेंगे, वो लाइबिलिटीज लेंगे जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज की कैटेगरी में कौन होती है। आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का मतलब क्या, जैसे क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जैसे बिल्स पेबल दिया हुआ है, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो आपको उन सारे लाइबिलिटीज को डेबिट करना है उसी वैल्यू पे जो वैल्यू आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और क्रेडिट कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये आपका हो गया। इसके बाद इसका नरेशन लिखा जाएगा, being liabilities of the firm transferred to realization account। ये आपका हो गया आउटसाइडर लायबिलिटीज के वैल्यू को ट्रांसफर करने का जर्नल, ठीक है। तो सेकंड एंट्री हो गया। अभी चलेंगे एंट्री नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या होगा, देखें बैलेंस शीट में एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, यानी क्योंकि आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो भी अकाउंट बनाते हैं उसमें रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट यूजुअली बनाया जाता है। तो जो अकाउंट आपको बनाने हैं, ओपन करने हैं, तो उन अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करना नहीं है किसी अकाउंट में, इसलिए उनके जर्नल एंट्रीज पास करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई एंट्री नहीं होगा, कैश और बैंक अकाउंट के लिए आप कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, है ना। तो फिर बच क्या जाता है, रिजर्व और सरप्लस बच जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स बच जाता है। तो रिजर्व और सरप्लस को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो इसके लिए एंट्री होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट दिया। ये भी जाएगा इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो दिया होगा बुक में, उसके इंडिविजुअल अमाउंट्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस को, जैसे कि मान लो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जैसे कि कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, या कोई और रिजर्व दिया हुआ है, सबको डेबिट कर लेना। और क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, being distribution of reserves, distribution of reserves and surplus recorded। रिजर्व सरप्लस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिकॉर्ड करना। ठीक, फर्स्ट 3 जनरल हम लोगों ने डिस्कस किया, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको हम आप लोगों के जो स्लाइड्स हैं उसमें ले लें। तो ये देखा आपने कि हम लोगों को ने कितना जर्नलिटीज यहाँ पे ले लिया, 3 जर्नलिटीज ले लिया, ठीक है। तो देखें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एसेट ट्रांसफर हो गया है, लायबिलिटीज का ट्रांसफर रियलाइजेशन में हो गया है, रिजर्व और सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। फोर्थ एंट्री जो होगा वो होगा इससे रिलेटेड, वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट ऑफ
fictitious assets in profit sharing ratio among partners। तो इसके लिए जनरली क्या लिखेंगे, इसके लिए जनरली लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो अमाउंट लेंगे ये लेंगे यहाँ पर ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये भी ओल्ड रेशियो में होगा, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिक्टिशियस एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वगैरह वगैरह, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट, ये भी फिक्टिशियस एसेट कौन सा वैल्यू होगा, इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्री किससे रिगार्डिंग, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के। नरेशन लिख देंगे being fictitious assets written off in old ratio। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का अब तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन डील करा है उसमें हम लोगों ने अब तक 4 जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 7 के अब तक जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने डिस्कस करे वो कितनी जर्नल एंट्री है, वो अब तक हम लोगों ने 4 जर्नल एंट्री डिस्कस कर ली। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले स्लाइड पे चलेंगे। चौथे एंट्री के बाद अब आ जाते हैं एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5, जर्नल एंट्री नंबर 5, देखिए क्या क्या हो चुका। एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया है, लायबिलिटीज का अकाउंट लायबिलिटीज के वैल्यू को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो, रिजर्व सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ कर चुके हो। तो ये 4 जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया। अब जो एंट्री हम लोग पास करेंगे ये होगा फॉर सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स के सेल का एंट्री। तो जब हम एसेट बेचते हैं तो एंट्री होता है कैश ऑब्लिक बैंक, अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट और बैंक है तो बैंक अकाउंट, डॉट 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 डेबिट, तो ऐसी बात है पैसा आएगा। तो ये जो पैसे आए हैं ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि एसेट्स के वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। नरेशन लिख देंगे सेल प्रोसीड्स of assets recorded in sell proceeds of assets recorded in realization। सेल ऑफ एसेट्स का एंट्री हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, क्या सिर्फ एसेट्स को सेल ही किया जाता है, सभी नहीं है। छठा एंट्री क्या होगा, सपोज करिए कि कोई एसेट को किसी पार्टनर ने टेकअप कर लिया तो उसका जनरल एंट्री क्या करेंगे, फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, फॉर एसेट्स फॉर एनी एसेट assets for any asset taken for any asset taken over by a partner। तो एसेट्स को किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो इसका जनरल क्या करेंगे, इसका जनरल करेंगे पार्टनर्स, देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कौन सा पार्टनर, द पार्टनर who has taken the asset,
वो पार्टनर जिसने एसेट लिया होगा उसी के कैपिटल को डेबिट करेंगे। सपोज कीजिए एबीसी टीम पार्टनर है और कोई फर्म का एसेट है, सपोज कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, और उसको ए ले रहा है, तो डेबिट में जो लिखेंगे ना वो एज पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, अगर ऊपर के एंट्री से आप कंपेयर कर लो तो देखो कि दोनों ही एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो। तो अगर बेचा गया जाएगा तो कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट करेंगे, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने उस एसेट्स को टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। नरेशन लिख देंगे, एसेट्स का नाम, एसेट का नाम होगा टेकन ओवर बाय पार्टनर। जिस पार्टनर ने टेक ओवर किया होगा उसका नाम होगा, इसलिए डॉट 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 वहां पे छोड़ दिया। ये हो गया आपका एंट्री नंबर 6। अब आ जाइए एंट्री नंबर 7 में, 7वां जर्नल एंट्री। तो एसेट्स बेच दिया गया, एसेट्स टेक ओवर हो गया। 7वां जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा लायबिलिटीज, फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मेड बाय फर्म, फर्म ने लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा, देखें रियलाइजेशन में ही लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो गया है, तो यहाँ पे एंट्री जो होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट पर डेबिट करोगे और क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, पेमेंट हो रहा है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक अकाउंट। चलो ठीक है, नरेशन लिख लेंगे, पेमेंट ऑफ liabilities of the firm recorded। है, तो ये हो गया आपका 7वां जर्नल एंट्री। ऐसा भी होता है कई बार कि जो लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट कभी कभी ना कोई पार्टनर कर देता है। व्हेन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, a liability is made by a partner। कभी ऐसा हुआ कि अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर कर ले तो जर्नल एंट्री क्या होगा? तो एंट्री क्या होगा? देखिए रियलाइजेशन, यहाँ पे रियलाइजेशन ही डेबिट होना है। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे कहेंगे? क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जिस पार्टनर ने दिया होगा ना उसका कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नरेशन लिख लेंगे, पेमेंट ऑफ फर्म्स लाइबिलिटी बाय, जो पार्टनर है उसका नाम रहेगा रिकॉर्डेड। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 5 6 7 8 जर्नल एंट्रीज तक पहुंच गए हम लोग। आगे चलेंगे। तो लाइबिलिटीज के पेमेंट के बाद अब जो 9th जर्नल एंट्री होगा, एसेट्स पेमेंट हो गया, लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया। 9वां जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस।
for payment of expenses by the firm. एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो कैश ऑब्लिक बैंक, पेमेंट हो रहा है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, एक्सपेंसेस का पेमेंट का यही एंट्री होगा। नरेशन लिख देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। अच्छा ये भी होता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट जो है ना, इस बार अगर मान लो कि फर्म ने ना करके किसने करा, पार्टनर ने कर दिया। अगर पेमेंट ऑफ, यहाँ पे 9वां एंट्री के बाद हम अगर एंट्री नंबर 10 करें, और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय ए पार्टनर, अगर पेमेंट किसने किया है, पार्टनर ने किया है, बाय ए पार्टनर, तो हमारा एंट्री क्या होगा? तब हमारा एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कैश ऑब्लिक बैंक की जगह आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनर का नाम, उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगा जिसने पेमेंट किया है। और यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मेड बाय ए पार्टनर, मेड बाय रिकॉर्डेड। तो खर्च का दोनों पॉइंट आ गया। अगर फर्म का खर्चा है, कोई पार्टनर पे कर रहा है तो रिकॉर्ड हो जा रहा है, फर्म का खर्चा है। अगर रिकॉर्ड फर्म का खर्चा है और किस फर्म से पेड हुआ है तो रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक, फर्म का खर्च है और वो अगर फर्म से पेड हुआ है, फर्म की जगह पार्टनर ने पे करा है, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 11। देखिए 10वां के बाद जो 11वां नंबर ट्रांजैक्शन, आप देख रहे होगे कि अगर हम इतना इन क्वेश्चन को इस तरीके से हमने सारे जनरेटर्स लिख दे तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपको। ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन का आपको आंसर मिलेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये इसलिए हम इसको पहले बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको चाहिए कि इन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, जो ज़्यादातर जो थ्योरेटिकल टाइप होते हुए भी वो प्रैक्टिकल के ज़्यादा करीब है। तो वो थ्योरी क्वेश्चन, बट वो प्रैक्टिकल के ज़्यादा करीब है, जिसमें मार्क्स कटने के चांसेस कम। तो लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया, एक्सपेंसेस का पेमेंट हो गया, एसेट्स की रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब क्या करना है? फॉर रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का एंट्री क्या होगा? देखो रियलाइजेशन प्रॉफिट तब होगा जब रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। तो जब रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका नरेशन लिख दें, डिस्ट्रीब्यूशन of realization profit in profit sharing ratio। तो ये तो हो गया रियलाइजेशन प्रॉफिट का। अब अगर मान लीजिए लॉस हो गया तो क्या करें? तो लॉस के लिए जो एंट्री होगा वो रिवर्स एंट्री होगा, यानी एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिख रहा, मार्क्स कट जाएगा। लॉस ऑन रियलाइजेशन
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया आपका। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका एंट्री, लॉस हुआ तो उसका एंट्री। तो अब देखें क्या क्या हो गया। प्रॉफिट लॉस तक का एंट्री हो चुका है। अब अगला जो एंट्री आप लोगों को सीखना है, तीन एंट्री और बच चुका है। तीनों एंट्रीज को कर ले, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर के बाद अब ट्रांजैक्शन नंबर 12 आएगा। 12 नंबर ट्रांजैक्शन जो है, और देखो आपने एसेट्स को बेच के रियलाइज कर लिया, लायबिलिटीज का पेमेंट का एंट्री कर लिया, एक्सपेंसेस का एंट्री कर लिया। अब पेमेंट होगा पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को जो पेमेंट होगा ना, उनमें सबसे पहले होगा पार्टनर्स का लोन का पेमेंट। तो फॉर, अगर है तो फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इफ एनी, अगर हो तो पार्टनर्स लोन का पेमेंट अगर है तो इस कैसे करेंगे एंट्री, उसका एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शन। नरेशन लिख देंगे, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन रिकॉर्डेड। अब आ जाइए ट्रांजैक्शन नंबर 13। पार्टनर्स लोन का पेमेंट हो गया, पार्टनर्स को उसके कैपिटल का पेमेंट होगा। फॉर पेमेंट टू पार्टनर्स for their, for payment of, for payment to partners for their share of capital, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके पता चलेगा। उसका एंट्री होना है पार्टनर्स कैपिटल टू कैश ऑब्लिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, और या तो फिर अगर कोई पार्टनर्स पैसा लेके आया तो रिवर्स कर देना जर्नल। तो ये आपका टोटल 13 जर्नल एंट्री होगी। अमाउंट मेड टू पार्टनर्स for their capital contribution। ठीक है,